Good evening to all. I'm audible. I'm audible to you. Okay. Good evening. Okay. Okay. ओके, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, you might be aware about the Yogaraj Gugulu Vatika. It is one of the most important Gugulu Kalpana and it is widely used. The name itself signifies that it is the king of all the yogas. The name Yogaraj Gugulu Vatika uh, itself a mystical name. अगर आप सिंपल भाषा में समझ लें इसको, तो ऐसा लगता है कि यो सभी योग आज तक बने हैं उन पे ये प्रधान है, योग राज गुगलू भट्टी। लेकिन ऐसा नहीं। वात को आचार्यों ने योग वाही बोला है। मीन्स कि जो जल्दी से संचरण करे, जो तीव्रता से सूक्ष्म स्रोतों से निकलते हुए जाए, है ना। योग वाहिनी, योग वाही, मधु पिपली को भी बोलते हैं, हनी एंड पिपली। मीन्स तो जल्दी से निकल जाए, जल्दी से पहुंच जाए, तीव्र गति से, फास्ट स्पीड से, विच कैन ट्रेवल सो फास्ट, सो एक्यूरेट कि छोटा सा भी ऑब्स्ट्रक्शन, छोटा सा भी आवरण उसके पाथ को डिविएट कर सके, उसके पाथ को डिविएट कर दे। अब यही इस शब्द से इसका मीनिंग निकलता है कि वो कल्पना यो बात पर राज करे। The Kalpana which can control the Vata. Now, as you know that Vata can be, or it can be vitiated by two means, either through Avarana or through Shaya, है ना। तो वात दो तरीके से ही विशिएटेड हो सकती है, या तो आवरण के थ्रू या क्षय के थ्रू।
अब ऐसा मानिए जैसे एक रिवर चल रही है, ये उसका एक पाथ है, और यहाँ पे हमने कोई एक पत्थर रख दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो बात जो जहाँ से चल रही थी, फ्लो हो रही थी, वो रुक गई। अब पीछे की जो और जाएगी, प्रतिलोम गति होगी, तो वात प्रकोपित होगी। ये हो गया आवरण। या दूसरे फेज में ये होता है कि जब धातु क्षय हो जाए, कफ का क्षय हो जाए, तो डीजनरेशन बढ़ जाती है। अब दिस डीजनरेशन कैन लीड टू वाताविशेषण और वात प्रकोपित, जिसको कह सकते हैं। ये आवरण वाला कंडीशन है। जैसे आप स्ट्रोक कह लो, आईवीडीपी कह लो, इंटर वर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, है ना, आपका कोई डिस्क बल्ज हो गई है, तो ये कि जो कंडीशन बनती है ये आवरण वाली बनती है। अब ये आवरण आम की वजह से भी हो सकता है, कफ की वजह से, मेद की वजह से, जिस मर्जी चीज की वजह से ये आवरण हो सकता है, आवरण किसी भी टाइप का हो। तो क्या होगा, बात बढ़ जाएगी। अब आवरण ये कफ मेद की वजह से हो सकता है, तो बात बढ़ जाएगी। इसी को आम बात कह लिया, है ना, इसी को हमने अड्डे बात कह लिया, कुछ भी कह सकते हैं, कोई सा भी शब्द इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में योगराज गुगलू आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो एक चीज अभी आपके माइंड में ये क्लियर हो जानी चाहिए कि योगराज गुगलू वटिका हमने कहाँ देनी है ना। सो योगराज गुगलू वटिका जो है, वो एक, अभी आपके माइंड में एक डायरेक्शन बन जानी चाहिए कि हमने ये आमज कंडीशन में देनी है, आवृतवाद के कंडीशन में देनी है, हमने ये क्षयज कंडीशन में नहीं देनी है। क्षयज कंडीशन में और बड़ी सारी ड्रग्स हैं, जैसे महायोगराज गुगलू वटिका है, लेकिन योगराज गुगलू वटिका हमने क्षयज में नहीं देनी। एक ये कंडीशन होगी जिसमें हमें नहीं देनी है। दूसरी ये होगी कि अगर आवरण पित्त की वजह से है, तो भी हमने नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, हम इसके कंटेंट देखते हैं, ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। क्या कारण है कि हमने इन कंडीशंस में नहीं देनी है, और क्या कारण है कि जो आगे आने वाली इंडिकेशंस हैं उसमें हमने देनी है। देखिए, योगराज गुगलू वटिका के बड़े सारे रेफरेंस ग्रंथ हैं, अ, जिसमें अलग अलग शास्त्र का यूज़ किया गया है। जैसे योगराज गुगलू वटिका के जो रेफरेंस है, थोड़े से हम इसको पहले रेफरेंस आपका बता देते हैं, ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। जो रेफरेंस है, बड़ी सारी बुक्स हैं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये गुगलू कल्पना था, तो लगभग मोस्ट ऑफ द संहिताओं ने इसका वर्णन किया है।
जो रेफरेंस इसका आता है वो भेषज रत्नावली, भेषज रत्नावली, आमवात चिकित्सा, सहस्त्र योगम, वात आदि रोग, और एक ग्रंथ और है जो रस रत्न समुच्चय। हम जो कंटेंट जिसके अभी देखने वाले हैं वो रस रत्न समुच्चय है, क्योंकि एवीएस कोटकल रस रत्न समुच्चय की योगराज गुगलवटिका बनाता है, और जो कि टिल डेट मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट इन क्लास है मार्केट में। और ये कोटकल का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है योगराज गुगलूवटिका। योगराज गुगलूवटिका ही एक वो प्रोडक्ट था जिसकी वजह से जो उनके फाउंडर थे, डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर पी एस वारियर, वैद्यरत्नम पी एस वारियर, वो इसी प्रोडक्ट की वजह से फेमस हुए। और यही एक प्रोडक्ट था, इनिशियल प्रोडक्ट, जिसने कोटकल को पूरा नेशनल वाइज फेमस किया आज से 100 साल पहले। सो कोटकल इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट, योगराज गुगलू वटिका इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ एवीएस। तो हम इसी के कंटेंट देखेंगे। बाकी कंपनियां बड़ी बनाती हैं, दूध पापेश्वर भी बनाती है। दूध पापेश्वर जो कंपनी बनाती है उसमें वो जो गुगलू यूज़ करते हैं वो दशमूल शोधित रहता है ना, दशमूल शोधित गुगलू यूज़ करते हैं वो। और आई थिंक उनका जो वो रेफरेंस जो लेते हैं शो उसका योगराज गुगलू बनाने का, वो मे बी विशेज्य भारत विशेज्य रत्नावली है ना, शायद वो इसका लेते हैं। लेकिन कोटाकल जो वो लेता है वो रस रत्न समुच्चय का रेफरेंस लेता है। कंटेंट्स में इंग्रेडिएंट में फ़र्क है। कुछ कंपनीज जो हैं वो अ, 2-3 कंटेंट्स एक्स्ट्रा डालती हैं, लेकिन जो इफेक्टिव है, जिसके रिजल्ट मुझे मिले हैं, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ और हम उसी के कंटेंट्स देखेंगे। अब उसके कंटेंट्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पिपली, पिपली मूल, पाइपर लॉन्गम, ये वाइल्ड वैरायटी होती है पाइपर लॉन्गम की। चव्या, पाइपर मुलिसा, ये भी सेम कंटेंट में सेम क्वालिटी में रहता है। चित्रक, ये भी सेम रहता है। नागर, पाठा,
विडंग। इंद्रिय। हिंगू। आप इसको माइंड में लेके चलिए और समझते चलिए कि कैसे कैसे ये ड्रग चल रही है। इसको बोर मत समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक चीज़ जब आप प्रिस्क्राइब करोगे मेडिसिन तो काम में आएगी आपके। अगर कुछ हटके करना है, अलग करना है, तो उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही डीप जाना पड़ेगा। जो बाकी कर रहे हैं अगर वैसे ही चलना है तो फिर ठीक है, एवरेज चल रहा है जैसे वो चलते रहे। वचा। सारे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य बन रहे हैं, है ना। अभी तक आपको कोई पित्त शामक द्रव्य नहीं मिला होगा। यू आर टीचिंग वेरी एक्सीलेंटली सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। सरशप। ब्रेसिका जुनसिया। अतिविषा। देखिए सारे ड्रग जो हैं आवरण तोड़ने वाले हैं, उष्ण तीक्ष्ण है ना। मेद को कम करने वाले हैं, विकृत कफ को कम करने वाले हैं। अजाजी। अगेन। अगर 20 ड्रग में आपके 3 4 भी ड्रग आपको याद रहते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आपकी नज़र से एक बार गुजरने चाहिए कि है क्या इसमें, तभी आप ड्रग पे पूरा कंट्रोल कर पाओगे, है ना। ड्रग एक टाइप का एक शस्त्र है, एक। उस शस्त्र को जब तक आपको पूरी तरह से चलाने नहीं आएगा आप नहीं यूज़ कर पाओगे उसका। नहीं तो फिर वही 2 3 चीज़ों में आप अटक के रह जाओगे। आम बाद में दे दिया, पेन में दे दिया, वैसा नहीं।
कृष्ण जी का थोड़ा सा ब्लोटिंग पे भी काम कर रहा है, अभी आप देखो ब्लोटिंग पे, आदमान पे भी काम कर रहा है ये ड्रग। आम बात के साथ अगर आदमान है किसी को, ब्लोटिंग सेंसेशन है, तो उसमें भी काम करेगा जी, है ना। लेकिन इंडिविजुअल काम नहीं करेगा। डिफरेंस होता है, हम सोचते हैं कि यार ये फलश्रुति ये बता दी है तो मतलब अगर आद्यमान फलश्रुति में बताया तो हम इसको आद्यमान में प्राइमरली यूज कर लें, ऐसा नहीं है। वो उपद्रव स्वरूप किसी को आम बात है और उसको आद्यमान भी साथ में आ रहा है तो उसको ये कवर कर देगा। आपको एक्स्ट्रा से कुछ मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, आपको हिंग मिर्च आदि नहीं डालने की जरूरत है, आपको अजमोद आदि डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही कवर अप कर देगी। अच्छा, अगेन गज कृष्णा। सेम। अजमोदा, देखो, देखो कितना वंडरफुल ड्रग है। ड्रग अपने आप में एक पूरी कम्प्लेक्स पैथोलॉजी को तोड़ने के लिए बना होता है। जो क्लासिकल ड्रग्स होते हैं उनकी यही खासियत होती है कि वो ऐसे नहीं बना दिए गए हवा में नहीं ऐसे कोई ड्रग ऐसे डाल दिया है। उनके ऊपर बहुत गहन मंथन किया गया है और डिजीज को पूरा समझा गया है कि डिजीज कैसे ट्रेवल कर रही है, वो कौन सी अवस्था में है, उसके क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं, और वो कैसे उसकी पैथोलॉजी को तोड़ा जा सकता है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आचार्यों ने समझी थी, इसलिए वो एक ड्रग प्लान करते थे जो कि एक है तो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो एक वार से कितने ज़्यादा मैक्सिमम टारगेट को अचीव किया जा सकता है, ये क्लासिकल ड्रग की एक खासियत है। मैं क्लासिकल ड्रग्स को हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ। और ऐसा नहीं है, पेटेंट भी बड़ी अच्छी ड्रग्स होती हैं जिनको बनाने में अच्छा दिमाग लगाया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली बनाया तो ह्यूमंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे आचार्यों ने बनाई है, जब किसी ने बनाई है, कोई बात नहीं, अगर उस लेवल का कॉन्शियसनेस कोई मैच करता है तो ड्रग बना सकता है, ड्रग कंपोज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अभी हम भी करते हैं, हम भी कुछ ऐसी ड्रग्स बनाते हैं, मेरी कुछ अपनी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी अपने से कंपोज की गई हैं और बड़ी सारी कम्प्लेक्स पैथोलॉजियों को तोड़ती हैं, खासकर जो ऑन्कोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। कहने का भाव ये है कि क्लासिकल ड्रग्स में पूरी पैथोलॉजी को मतलब पूर्व रूप से लेके उपद्रव तक क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो सारा कुछ बताया होता है, और उसमें ये रहता है कि आपको ज़्यादा कुछ सोचने, ज़्यादा कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्रग अपने आप वो चीज़ें कम करती जा रही है जो कि आगे होने वाली हैं या हो चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद अ, कटुका। और कई बार ऐसा होता है कि जो लघु त्रय के आचार्य हैं, वैसे आचार्य हमारे सारे रिस्पेक्टेबल हैं, सभी ने इतना कंट्रीब्यूट किया है कि कोई हम उनका शुक्रिया अदा भी करते रहें तो वो कम है, हम सारी जिंदगी उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है। और दो आचार्य आर द आप्त पुरुषा, वो कोई ऐसे नहीं थे कि उठे और अपनी बुक लिख दी, ऐसे नहीं थे। वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अपने रजस और तमस दोषों को बैलेंस किया हुआ था, शारीरिक दोषों को बैलेंस किया हुआ था, और वो बिना किसी लालच, बिना किसी द्वेष के वो चीज़ें लिखी गई, तो वो अपने आप में एक सिद्ध वाणी थी। लेकिन जैसे अगर हम टॉप 10 निकालते हैं तो टॉप 10 में सिलेक्ट तो सभी हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, वो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, इसलिए
प्रेफरेंस हम जो बृहत्तरी के जो हमारे योग है वो हमेशा पार एक्सीलेंस में डिज़ाइन किए जाते थे और उनका एक बहुत लॉन्ग विजन था। लेकिन कुछ ऐसे योग हैं जो लघु त्रयी में भी पाए गए हैं लेकिन एफिकेसी बहुत थी उनकी। सो लघु त्रयी और बृहत्तरी के जितने भी योग हैं वो मतलब ब्लाइंडली आप फॉलो करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जब आपको परमिशन देती है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो, तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब परमिशन देती है कि आप कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे क्लासिकल ड्रग्स हैं और पेटेंट ड्रग है। अब जो क्लासिकल ड्रग्स जिनमें कुछ बुक्स हैं जिनका रेफरेंस दिया हुआ है जैसे कि अष्टांग हृदय चरक, वशज्य रत्नावली, रस रत्न समुच्चय, जो भी कंपनियां बनाती हैं, तो इनमें से अगर आप कोई योग एज इट इज़ बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको कोई भी उसमें आपको स्टडीज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मतलब कितने पेशेंट्स पे आपने दिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड योग है, वो इतने हज़ारों साल पहले लिखे गए हैं। उनमें कोई भी कुछ आपको स्टडी करने की, ट्रायल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप अपना पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं तो आपको ट्रायल देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ड्रग जो है ये ऑलरेडी टाइम टेस्टेड ड्रग्स हैं। बस फर्क इतना पड़ जाता है कि बन कैसे रही है ना, क्या वो ड्रग डाले गए हैं पूरी तरह से या नहीं डाले गए हैं, बस उसी में फ़र्क रह जाता है। और कंपनी में आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा और ये बोलूँगा कि कंपनी हमेशा अच्छी चूज़ करें क्योंकि आजकल क्या है कि जो कॉम्प्लिकेटेड योग है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो कॉम्प्लिकेटेड योग है जिनमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, है ना। अभी यहाँ पे त्रिफला है, ये मैं आपको बता देता हूँ, त्रिफला है और त्रिफला के जो कंटेंट है वो 10.8 ग्राम एम जी ईच है ना, हरितकी बबीतकी आंवले की। देन लास्ट जो है वो 21 22 और 23, इसमें त्रिफला आ गया। देन जो लास्ट 24th है वो गुगलू है, जिसके नाम पे ये ड्रग पड़ी है, कैमनीफोरा मुकुल, है ना। अ, त्रिफला का जो है ये 6 mg। कहाँ थे, हाँ, त्रिफला का, तीनों का, इसका भी, हरित की बबीत की और आंवलकी का भी 43.6 mg। और गूगल जो है वो 6 और 6.2 mg। ठीक है, गूगल कंटेंट में ज़्यादा है, त्रिफला कंटेंट में ज़्यादा है, बाकी सारे जो है वो सेम में रहते हैं। मैं कुछ बता रहा था आपको कि कंपनी से ही रखना बहुत ज़रूरी है, कंपनी। और जो खासकर जो क्लासिकल ड्रग्स हैं जिनके कंटेंट्स ज़्यादा हैं, जिस कंपनी ड्रग के कंटेंट्स ज़्यादा होंगे उसमें आप मेक श्योर करिए कि आप अच्छी कंपनी यूज़ कर रहे हो। और ख़ासकर कोई ऐसा, अगर ऐसा कंटेंट यूज़ हो रहा है जो कि रेयर है, कंट्रोवर्शियल है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है ना, तो उसमें आप मेक श्योर करिए कि आप उस कंपनी की तरफ जाइए जो कि ट्रस्टेबल हो, है ना। जिसके थोड़े बहुत छोटे मोटे कंटेंट हैं, दो चार कंटेंट हैं और इजीली अवेलेबल कंटेंट्स हैं, उनमें आप बेशक आप लोकल फार्मा भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जिसमें मल्टीपल ड्रग्स हैं जैसे कि मानस मित्र वटकम हो गया, अब मानस मित्र वटकम में बड़े सारे ऐसे रेयर ड्रग यूज़ होते हैं, कंट्रोवर्शियल ड्रग्स हैं, है ना, मानस मित्र वटकम में, तो वहाँ पे अच्छी कंपनी यूज़ करिए।
तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश हम सोचते हैं कि बड़ा आसान है, खुद भी बना लेते हैं, लेकिन दशमूल के पूरे कंटेंट नहीं मिलते मार्केट में। जो दशमूल मिलता है वो उसे 7 या 8 कंटेंट होते हैं, 2 से 3 ड्रग नहीं मिलते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनके अपने फार्म्स हैं, जिनके अपने जंगल्स हैं, जो खुद कल्टीवेट करती हैं, वो दशमूल पूरा डालती हैं। सो इस तरीके से आपको, अगर अगर आपको इंटरेस्ट है कि अच्छा रिजल्ट आए तो, अगर इतना इंटरेस्ट नहीं है, इतना डीप नहीं जाते हो, तो कोई भी चल सकता, कोई इशू बात नहीं है। आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल ही जाएगा, नॉट ए बिग इशू। तो ये कंटेंट्स अभी आपके माइंड में आ गया होगा कि कोई सा भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं देखा इसमें जो कि पित्त शामक हो, है ना, जो पित्त पे काम कर रहा हो। कई बार आचार्य क्या करते हैं कि ड्रग को पैसिफाई करने के लिए, कि उसकी उष्णता ज़्यादा ना बढ़ जाए, कोई एक आधा ड्रग पित्त शामक डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ड्रग देखने को नहीं मिलता, तो इट मीन्स इट इज़ हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पित्त आवृत वाता। पित्त आवृत वाता में आपको बिल्कुल नहीं देना है इसको, यू हैव टू स्ट्रिक्टली अवॉइड दिस ड्रग। क्या पित्त आवृत वात की कंडीशन क्या हो सकती है? अगर कोई आम वात का पेशेंट आपके पास आ गया, या वात वात आड्य वात का पेशेंट आपका आपके पास आ गया, उसको ब्लीडिंग पाइल हो रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स की हिस्ट्री है, जब ब्लीडिंग पाइल है, या स्किन डिसऑर्डर्स है, कुष्ठ है ना, खासकर सोरियासिस, पित्त प्रधान कुष्ठ, पित्त प्रधान कुष्ठ, या उसको माउथ अल्सर्स हैं, उस कंडीशंस में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ठीक है। सो अभी आपको थोड़ा सा इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन पता चल गया होगा कि हमें कहाँ नहीं देना है। अब कहाँ देना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑल क्लियर? ठीक है, चलते हैं। तो हम इस योग को क्लासिकल इंडिकेशन के थ्रू ही समझते हैं पहले, है ना। इसकी बड़ी सारी इंडिकेशन बनती हैं हम, ताकि चीज़ों को आप थोड़े से एक अच्छे वे में समझ सको। देखिए, एक एक इंडिकेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आम बात। अब आम बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आम बात की तो ये बेस्ट मेडिसिन है। आम बात की जो मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन है, अगर इनिशियल फेज में पेशेंट आ रहा है, आमज फेज में आ रहा है, स्वेलिंग के साथ आ रहा है, मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ आ रहा है, पुअर एपिटाइट है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो अलोंग विद द अदर मेडिसिन लाइक रासना सप्तकम, रासना पंचकम, यू कैन एडवाइस योगराज गुगलू बटिका। यहाँ पे ये इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब योगराज गुगलू वटिका की जगह इनिशियल फेज में, इनिशियल आमज फेज में कोई नहीं ले सकता। सो आम वात का तो ये बेस्ट मेडिसिन। आड्य वात, आड्य वाता का अगेन, आडे वात का मैंने आपको, आडे वात भी आप लगभग इसके जैसा ही ले सकते हो, आम वात के जैसा। जिन लोगों की लाइफ सेडेंटरी है, आडे मीन्स धनवान लोग, रिच लोग, जिनका इतना मूवमेंट अच्छा नहीं है, जितना जिनका फिजिकल वर्कआउट नहीं है, बैठे रहते हैं सारा दिन, लग्जरियस लाइफ है, खाए जा रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे, उन लोगों को भी आम वात के जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं। जैसे फाइब्रोमाइलेजिया हो गया, डॉक्टर साहब मुझे पेन ही रहती है, सुस्त सुस्त शरीर रहता है, और इतनी तीव्रता नहीं है, पेन होती रहती है, मॉर्निंग स्टिफनेस भी हल्की है, लेकिन टेस्ट में कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा, बस हल्के से आम वात के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, उनमें भी योगराज गुगलू अकेला भी बड़ा अच्छा काम करता है ना। आगे हम बढ़ेंगे कि योगराज गुगलू को ये भी बोला गया है कि ये तेज का वर्धन करता है। इसकी जब हम फल श्रोत श्लोक पढ़ेंगे, तो तेज का भी बल वर्धन करता है, रेतस का भी बल वर्धन करता है। आप फॉर एग्जांपल, आपको कोई आपके पास एक ऐसा पेशेंट आ गया जो कि रिच है ना, लग्जरियस लाइफ है, सेडेंट्री लाइफ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तमस भाव ज्यादा है ना, तो क्या होगा,
अब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो सेक्सुअल लाइफ वीक हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली जिसका ब्लड अच्छा फ्लो कर रहा है, एक्टिव है, उसी की सेक्सुअल लाइफ अच्छी है। जो बंदा सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहेगा, सारा दिन कोई काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ इम्पैक्ट होती है। तो उसके लिए एक शब्द आता है, आचार्य जब ये श्लोक बना रहे हैं, योग बना रहे हैं, तो उसमें वो बोलते हैं, खासकर सहस्त्र योगम बोलते हैं कि रेतो वृद्धि बलम, है ना, रेतस की वृद्धि करता है। फिर विशज्य रत्नावली बोलते हैं कि तेजो वृद्धि बलम, है ना। और दोनों एक दूसरे को मतलब सिनोनियम ही है कि तेज, यहाँ पे तेज और रेतस दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है कि आप इतना अड्डेवाद से ग्रसित हो चुके हो कि अभी ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, आपका रेतस डेवलप ही नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में देना है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसे रेतस की वृद्धि करेगा, इसमें तो सारे शोषण वाले द्रव्य पड़े हुए हैं, सारे कफ वात हर वाले द्रव्य पड़े हुए हैं, कफ वात हर वाले द्रव्य पड़े हुए हैं, मेदस को कम करने वाले द्रव्य पड़े हुए हैं, तो ये शुक्र की वृद्धि कैसे करेगा, रेतस की वृद्धि कैसे करेगा, ये तो शोषण करेगा। लेकिन हम वो एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं जो कि आपने पढ़ा हुआ है कि शुक्र को वृद्धि करने के लिए सिर्फ स्निग्ध औषधि काम आती है, ऐसा नहीं है। अगर आवरण हो, अगर स्लोनेस बॉडी में आ जाए, तब भी शुक्र डिस्टर्ब हो जाता है, तब भी रेतस डिस्टर्ब हो जाता है। खासकर आप इमेजिन करो कि डायबिटिक वाले पेशेंट को अक्सर आपने देखा होगा पूर लिबिडो को उनको प्रॉब्लम रहती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम रहती है ना। और खासकर जो लोग कार्डियो करते हैं, जो लोग वॉकिंग करते हैं ना, उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छा रहता है। कार्डियो वॉकिंग जो करते हैं उनको हार्डली कोई प्रॉब्लम आती है सेक्सुअल लाइफ में। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छी चल रही है, आ, तेज शरीर में अच्छा हो रहा है। अब अग्नियाँ अच्छी काम कर रही हैं, धातु अग्नि अच्छी काम कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आते हो या आपको मधुमेह घेरता है, तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये योगराज गुगुल भट्टिका यहाँ पे एक एज ए व्याधि प्रतिनिक काम करेगा रेतस की वृद्धि करने के लिए। मींस हीट को इंक्रीज करेगा। जब हीट इंक्रीज होगी तो अग्नि बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी तो धातु अग्नि बढ़ेगी, धातु अग्नि बढ़ेगी तो शुक्र अच्छा काम करेगा। तो यहाँ ये इस तरीके से काम कर रहा। आप इसको इस वे मत लीजिए कि ये तो शुक्र का शोषण करेगा। हाँ, अगर पेशेंट की अग्नि बढ़ गई है और आप उसको अब तब भी दे ही जा रहे हो, तब ये शुक्र शोषण कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक ये शुक्र का वर्धन करेगा। अब दूसरा इसका, एक और इसका फलश्रुति आती है, वो है कृमि, कृमि वॉर्म इन्फेस्टेशन, जो वॉर्म्स बोलते हैं इसको, है ना। अब अगर पेट में कीड़े हैं, आपको आम बात है, यू आर सफरिंग फ्रॉम द आम वाता, यू आर सफरिंग फ्रॉम द आमा, एंड क्रीमीज आर कमिंग इन योर इंटेस्टाइन एज एन उपद्रवा। यहां अगर क्रीमी आपको है, और फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं है योगराज गुगुल बटिका, लेकिन एज ए उपद्रव, एज ए कॉम्प्लिकेशन आपको कोष्ठ में कृमि आ रहा है, क्योंकि डिजीज बहुत पुरानी हो गई, आम बहुत पुराना हो गया है, आपने नज़रअंदाज किया, आपने गौर नहीं किया, तो कृमि अब डेवलप हो गए। तो ये क्या करेगा कि छोटे मोटे अगर कृमि है, थोड़े बहुत कृमि अगर हैं, तो योगराज गुगलू वटिका उसको भी कवर अप कर देगी। आपको एक्स्ट्रा से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आपको क्रीमी कुठार रस या वेडिंग गारिस्ट डालने की जरूरत नहीं है। योगराज गुगलू वटिका वो चीज़ भी कवर कर देगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप क्रीमी में अकेला योगराज गुगलू वटिका दो, वैसा नहीं है। अच्छा, दुष्ट व्रण, दुष्ट व्रण, अब दुष्ट व्रण को थोड़ा सा समझते हैं हम। दुष्ट व्रण मीन्स नॉन हीलिंग अल्सर। अब देखो इसको इस तरीके से समझें, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे दुष्ट व्रण होते हैं आम बात वाले पेशेंट को होते हैं। अब ऐसा नहीं है, आप रूमेटाइड आर्थराइटिस को समझो इसको, बड़ी सारी ऐसी आमज कंडीशंस होती हैं जिनमें कि दुष्ट व्रण पाया जाता है। खासकर अगर आप देखो तो नॉन हीलिंग
वीनस अल्सर्स, है ना। जैसे कि कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें लोअर लेग्स में देखने को मिलते हैं, जिनको जो ब्लड सप्लाई है वो सही से नहीं हो पा रही। हम वहाँ पे जलोका का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कफ प्रधान वाले अल्सर, कफ प्रधान वाले दुष्ट व्रण, कफ प्रधान वाले पेशेंट को देख के आपको लग रहा है कि यार इसको वीनस अल्सर हो रहा है, ये पेशेंट, इसकी बॉडी में आम का पाचन सही नहीं हो रहा, ये पेशेंट थोड़ा सा कफ वर्धक आहार विहार ले रहा, और बाई just looking at the patient you are assuming that this patient has certain level of ama, and that too reflecting in the दुष्ट व्रण, मीन्स दुष्ट व्रण में सफेद जैसी ऊजिंग हो रही है, वाइटिस डिस्चार्ज हो रहा है, कंडू है। तो उस कंडीशंस में योगराज गुगलू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जहां पे स्राव हो रहा है, डिस्चार्ज वाला दुष्ट व्रण, देन प्लीहा रोगा। अब प्लीहा रोगा में इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा, लेकिन कफ वर्धक अगर प्लीह रोग हो रही है किसी को आम वात के साथ, या आम प्रधान होने की वजह से, उदर रोग होने की वजह से प्लीहा रोग हो रहा है। आ, वैसे तो मेदक्षय की वजह से प्लीहा रोग होता है, कुछ कंडीशन में रक्त वृद्धि की वजह से प्लीहा की वृद्धि होती है, लेकिन ये कफ वाला है, कफ वाला है। तो उदर रोग के साथ ही, उदर रोग के साथ ही, आम के साथ ही आपको लग रहा है स्प्लीनोमेगाली हो रही है। अब इसको आप मॉडर्न वे में मत लीजिएगा। मॉडर्न वे में अगर आप सोचोगे तो नहीं दे पाओगे मेडिसिन प्लीहा रोग में। आपको एज ए होल बॉडी को देखना है, और आप एज ए होल बॉडी को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसमें आम की प्रबुद्धता है और प्लीहा भी बढ़ी हुई है, तो मैं योगराज को ग्लूवटिका देता हूँ। इंडिविजुअल ड्रग नहीं है, अगेन आई एम इम्प्रेसिंग अपॉन दिस थिंग। इफ patient justify all this criteria, then if pliha rog is coming as an upadrava, then you can advise Yogaraj Guglu Vatika. Gulma, again Gulma is coming as an upadrava. Gulma here you can think about like Adyamana, bloating sensation in the Amvat patient, है ना। अब ये थोड़ा सा विपरीत भी चलता है, मतलब उल्टा भी हो सकता है। जैसे कोई पेशेंट गुलम के साथ आ गया, उसको आद्यमान है, काफ़ी देर से ब्लोटिंग सेंसेशन होती है, और उसको थोड़े थोड़े सिम्टम आम वात के भी होने लग पड़े, तब भी ये काम करेगा। और होता है ऐसे, अगर आम बड़ी देर तक कफ का संचित रहे कोष्ठ में, तो वो फिर प्रसर करता है, वो धातु अग्नि में जाता है, कोष्ठ से होके वो शाखाओं में आ जाता है। तो जब शाखाओं में आ जाएगा, तो भी आप ये योगराज गुगलू वटिका दे सकते हैं। देखिए अगला जो उसका फलश्रुति है वो है उदर, अनाहा, सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। दुर्नामा, इसको अर्श भी बोलते हैं। अभी अर्श कौन सा है मैं बताता हूँ आपको। अर्श पेनफुल अर्श, पेनफुल पाइल, पेनफुल पाइल्स, ठीक है, उसमें आप दे सकते हैं। नॉन ब्लीडिंग, ब्लीडिंग वाले में नहीं देना, नॉन ब्लीडिंग वाले में। देन वात रोग आपको मैंने बता दिया, वात रोग की तो सारी बात हो रही है, लेकिन वात रोग में हमने सिर्फ आवृत वात वाले में देना है, शेज वाले में कभी नहीं देना। उसमें आप देना भी हो तो आप महायोगराज गुगलू दे सकते हैं, लेकिन दैट टू आफ्टर रिमूविंग द आवरणा, है ना। उसके लिए हमारे पास और ड्रग है। शेज वाले में क्या ड्रग है हमारे पास, कोई बता सकता है कौन सा गुगलू कल्पना देना चाहिए शेज वाले में? फटाफट बताइए मुझे, शेज वाले में क्या देना चाहिए? वैसे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए, क्या देना चाहिए? लाक्षादी, ठीक है, लाक्षादी, आबा गूगल लाक्षादी, ई गुगलू आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वात रोग का हो गया। अब विषज्य रत्नावली की थोड़ी सी इंडिकेशंस और है एक्स्ट्रा, वो भी हम देख लेते हैं, हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं वो।
थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट योग था। अच्छा, विशेष रत्नावली क्या कहते हैं? क्योंकि उनके कंटेंट, जो विशेष रत्नावली के कंटेंट हैं वो कुछ थोड़े से हटके हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कुछ कंटेंट्स जो विशेष रत्नावली के हैं वो उन्होंने थोड़ा सा इसको और ऊष्ण तीक्ष्ण किया हुआ है। उन्होंने रासना भी डाला हुआ है, पहली बात रासना भी डाला हुआ है, देन सेंधवा भी डाला हुआ है, धान्य का, गोक्षूर, मुस्ता, देन त्रिकटु, त्वक, उशीरा, यवक्षारा, तालीस पत्रा, देन कऊ घी, है ना। कुछ ऐसे ड्रग उन्होंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, मतलब रिप्लेस भी किया हुआ कुछ चीज़ों, इसकी वजह से उनकी फलश्रुति में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। वो क्या है हम देखते हैं। वैशज्य रत्नावली जी कहते हैं कि अ, एक तो पाद ग्रह। अब पाद ग्रह को आप इस तरीके से समझिए कि बस कोई मूवमेंट नहीं हो रही पैरों में, पैरों में कोई मूवमेंट नहीं, सुन्नपन टाइप, नमनेस, नमनेस टाइप, कुछ भी कह सकते हैं आप। कुछ लोग इसको इमोबिलिटी के साथ भी कोरिलेट करते हैं कि कोई मोबिलिटी नहीं हो रही, है ना। लॉस ऑफ सेंसेशन भी कह सकते हैं, या सेंसेशन तो है लेकिन काम सही से नहीं कर पा रहा, ग्रह लग गया पाद को, पाद ग्रह। सो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं, आम बात के अलावा, है ना। जो उसकी इंडिकेशन है, अ, जो पहले हम पढ़ के आए, जो इंडिकेशन है वो तो कंटिन्यू हो ही रही है, एक्स्ट्रा जो बताई है वो मैं बता रहा हूँ। क्रोस्टोशीरक, क्रोस्टोशीरक अगर आपको पता हो तो एक टाइप की कफ रक्त की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि नी जॉइंट, जानू संधि पे एक जॉइंट पे स्वेलिंग आ जाती है। हमने जब वो पढ़ा था वात व्याधि, तो हमने अच्छे से पढ़ा था ये डिजीज, है ना। वो लेक्चर भी पढ़ा हुआ है ग्रुप में, उसमें एप्लीकेशन में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था जो कफ रक्त की वजह से होती है। तो इस कंडीशन में भी ये, क्योंकि इसमें कुछ ड्रग ऐसे हैं जो रक्त पे भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, है ना। तो उस पे भी ये रिजल्ट आपको देगा, जैसे कि मुस्ता हो गया, है ना। कऊ घी भी इसको बैलेंस कर रहा है थोड़ा सा। यवक्षार भी, हालांकि रक्त शामक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इस दोष पे काम करता है। तो इस तरीके से रासना भी थोड़ा सा काम करेगा पेनफुल कंडीशन पे। तो क्रोस्टोशीरक में भी ये बोला गया। देन मन्या स्तंभ, जकड़ जाना कोई चीज, है ना। मन्या का जकड़ जाना, उसमें भी प्योर कफ वातज कंडीशन बन रही है, आवरण बन रहा है, उसमें भी आप along with the other adjuvant you can give। हनुग्रह, हनु संधि का जुड़ जाना मतलब रुक जाना, काम नहीं करना, वहां पे भी अगेन कफ वाते वाली कंडीशन। कर्णशूल, कर्णशूल में भी दे सकते हैं, कोई इन्फेक्शियस कंडीशन बन रही है और कफ का आवरण लग रहा है तो वहां पे भी आप दे सकते हैं। मारुकृत शीर्षूल, मारुकृत मीन्स वात की वजह से शीर्षूल, शीर्षूल है तो शूल आ गया तो वात तो है ही है। यहाँ पे भी एक एक टाइप का एंटी इंफ्लेमेटरी काम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी या एनाल्जेसिक की तरह, है ना। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये कैसे योग काम कर रहा है प्रिसाइजली। अगर आपको मैं बताऊं, ये सारे उपद्रव छोटे मोटे उपद्रव हैं जिनके जिनमें इनकी इंडिकेशन बताई है। अगर आप ब्रॉडली देखो तो ये आम वात की बेस्ट मेडिसिन है, आम वात, आड्य वात की। आम जहाँ पे है वहाँ खासकर धातुगत आम, शाखागत आम,
जो संधियों में, अस्थि मज्जागत संधियों में है ना, वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी अगर छोटे मोटे उपद्रव भी साथ में हैं तो ये मेडिसिन उनको भी कवर कर लेगी। लेकिन अगर आप कहो कि भाई सिंगल हैंडल कर ले तो नहीं हो पाएगा। योगराज गुगलू वटिका आपको अर्जुवेंट के साथ देनी पड़ेगी, कषाय के साथ देनी पड़ेगी, तभी आपको डिजायर रिजल्ट मिल पाएगा। अच्छा, कुछ इसकी जो 7 कॉम्बिनेशंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लास्ट में श्लोक देखेंगे कि जो फलश्रुति का श्लोक है, वैसे तो हमने देख ली है लेकिन फिर भी एक नक्शल में हम समराइज करेंगे। तो बेस्ट जो कॉम्बिनेशन बनती है वो, जो मेरे से बात ब्याधि का चैप्टर लेक्चर जिन्होंने लिया है पहले, उनको पता होगा कि रासना सप्तकम कषाय के साथ ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनती है। रासना सप्तकम कषाय प्लस योगराज गुगलू वटिका, ये डेडली कॉम्बिनेशन है आम वात के लिए। डेडली कॉम्बिनेशन है ये, विद इन 14 डेज में सारी स्वेलिंग कम कर देता है, आम वात को रिड्यूस कर देता है, आम को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लेता है। सो फॉर फर्स्ट 14 डेज इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर आम वाता। देन रासना सप्तकम को हटा के जब आप अमृतो उत्तर कषाय जो हमने पहले पढ़ा, उसके साथ भी आपको ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपने ईएसआर कम करना है आपने पेशेंट का, आपने बिल्कुल उसको निराम अवस्था में लेके आना है, तो अमृतोत्तर कषाय अच्छा रिजल्ट देता है। ये थोड़ा सा पेन स्पेसिफिक हो गया है ना, पेन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा आर्म स्पेसिफिक हो गया। इस तरीके से आप योगराज गुगलू, और तो बड़ी सारी कॉम्बिनेशन है, योगराज गुगलू आम बतारी रस के साथ भी दे सकते हो, योगराज गुगलू दशमूला रिष्ट के साथ भी सकते हो। तो योगराज गुगलू अकेला इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको, आपको कोई ना कोई कषाय इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो या तो आप डोजेस बहुत हाई रखो, लेकिन फिर भी मैंने देखा है आपको कषाय साथ में डालना पड़ेगा कि अग्नि डिजायर रिजल्ट देने के लिए। ये थोड़ा सा अग्नि दीपन करता है, अग्निश कुरुते दीप्ति, अग्नि को ये दीप्त करता है। तभी जब अग्नि दीप्त होती है तो धातु अग्नि तक पहुंचती है, वहां पे जाके ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है, शाखागत जब बात जहाँ पे पहुंच जाती है। अच्छा, अब हम लास्ट में इसका एक दोनों का श्लोक देख लेते हैं कि क्या कहते हैं हमारे आचार्य। अ, पहले तो वो उसकी जो प्रेपरेशन है वो बता रहे हैं कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। आम वात अड्डे वात आदनि कृमि दुष्ट व्रणापि प्लीहा गुल्म उदर अनाह दुर्नामानि विनाश्यात। दुर्नामानि मीन्स अर्श, है ना। इन चीजों का ये विनाश कर देता है योगराज गुरु। वर्ड्स पे जाइएगा, वर्ड्स बहुत सिग्निफाई करते हैं, वर्ड्स ऐसे नहीं लिखे जाते श्लोक में। विनाश्यात मतलब विनाश ही खत्म खत्म ही कर देता है उनका। फिर आगे बोलते हैं, अब विनाश मतलब इन चीजों का, आमवात अड्डेवात कृमि दुष्ट व्रण प्लीहा गुल्म उदर अनाहा दुर्नामान विनाश्यात, मतलब इनको तो खत्म ही कर देगा। अब जिनको थोड़ा बहुत रिजल्ट देगा वो क्या है, अग्निश कुरुते दीप्ति, मतलब अग्नि को बढ़ाएगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा, इतना नहीं बढ़ाएगा क्योंकि ये प्राइम ड्रग नहीं है अग्निमंद की। तेजो वृद्धि वलम, तेज को बढ़ाएगा। अगर तेज कम हो रहा है आम की वजह से, ऐसे नहीं बढ़ाएगा तेज। अगर आप कहो कि मैं अकेला योगराज गुगु ले लूं तो फिर रसायन का क्या काम है, फिर च्यवनप्राश क्या कर रहा है ना। च्यवनप्राश की एफिकेसी तो खत्म होगी, उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये अगर आम की वजह से तेज कम हो रहा है तो उसमें वृद्धि करेगा, आम की वजह से बल कम हो रहा है तो उसमें वृद्धि करेगा, मधुमेह की वजह से डलनेस आ रही है तो उसमें वृद्धि करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तथा वात रोगानी जत शे संधि मज्जागत वातानी। अब लास्ट में थोड़ा सा लिखते हैं आचार्य कि अगर संधि मज्जा तक भी दोष पहुंच गया है तो उसको भी ये टच कर लेगा, ठीक नहीं कर पाएगा इतना, क्योंकि उसके लिए हमारे पास गुगलु तिक्तकम कषाय है, गुगलु तिक्तकम घृत है, गुगलु पंच तिक्त घृत गुगलु है।
लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पहुंच रहा है दोष अभी, टच कर रहा है अस्थि मज्जा को, है ना, तो वहां तक ये रिवर्ट कर देगा, ले आएगा वापस, है ना। इस तरीके से विशज्य रत्नावली श्लोक को समझा रहे हैं। अब सहस्त्र योगम वो क्या कहते हैं फलश्रुति में, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ, आम वात आनी कृमीन दुष्ट व्रणापि प्लीहा गुल मुदर दुर्नमानी विनाश्यात। अगेन सेम बात कर रहे हैं जैसे विशज्य रत्नावली की तरह। अग्नि च कुरुते दीप्ति रेतो वृद्धि बलम। ये रेतो का वर्ड यूज कर रहे हैं, वो तेजो वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन बात एक ही कर रहे हैं। वात रोगान जैत आशु संधि मज्जा गतानाप। यहां तक सेम दोनों आचार्य बात कर रहे हैं। फिर बोलते हैं पाद ग्रहम क्रोष्टु शीर्षम मन्यास्तंभम हनुग्रह कर्ण ग्रहम कर्णशूलम शीर्षूलम मरुत्कृतम रासना क्वाथेन हन्य तेषे केवलम व प्रशस्यत। कहते हैं कि अगर आपको ये डिजीज टैकल करनी है, पादग्रह कोष्ठुश्रीष मन्यस्तम अनुग्रह कर्णग्रह कर्णशूल, तो आपको रासना क्वाथ साथ में डालना पड़ेगा। अकेला योगराज गुगुल इफेक्टिव नहीं है भाई, इतनी डिजीज में अकेला भी काम कर सकता है, लेकिन अगर आपको ये एक्स्ट्रा चीजें ठीक करनी है तो आपको सूटेबल कषाय के साथ इसको डालना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से दोनों हमारे आचार्य इम्प्रेस कर रहे हैं इस चीज पे कि वैद्य को ये बता रहे हैं कि आपको ये शस्त्र जो हम दे रहे हैं आपको, आपने इसको कैसे जुडिशली यूज करना है सो दैट आप डिमोरलाइज ना हो। हमारे आचार्य बड़ी चीज, एक चीज बड़ी क्लियरली करते हैं, वो पेशेंट को इतना नहीं देखते, देख रहे हैं लेकिन पेशेंट पे इतना फोकस नहीं, उनका फोकस आप पे है। हर आचार्य लगभग यही बात पे फोकस करता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो कहीं डिमोरलाइज ना हो जाए, वो कहीं उसको ऐसा ना लगे कि यार जो बोला गया वो रिजल्ट नहीं दे रहा, जो हमें पढ़ाया गया उसको रिजल्ट नहीं दे रहा। इसलिए वो हर चीज को इतनी डीपली बताते हैं और एक पोइट्री के माध्यम से, कविता के माध्यम से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन करते हैं, सो दैट आपको हिंट मिल जाए कि इसको कैसे यूज करना है। जहां शब्द वो विनाश्यात बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि भाई इसमें तो इसकी कोई मुकाबला नहीं है। आम बात को ठीक करना है, अड्डे बात को आपको मैनेज करना है, तो योगराज गूगल से बड़ा कुछ नहीं है, ये खत्म कर देगा, विनाश ही कर देगा। लेकिन बाकी चीजें अगर आपको ठीक कर रहे हो तो वो चीजें वो ठीक होगी जो एज ए उपद्रव आ रही है, थोड़ी बहुत ठीक होगी। और सहस्त्र योगम बोलते हैं कि अगर आपको ये पादग्रह कोष्ठ श्रीष ठीक थोड़ा बहुत ठीक करना है तो आपको सूटेबल कषाय लगाना पड़ेगा। अब अगर आप क्रोस्टू शीर्ष में अकेला योगराज गूगल डाल दो और बोलो डॉक्टर साहब मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप फिर सहस्त्र योगम को कोसोगे, आप कहोगे कि यार रिजल्ट नहीं मिला, ये तो ऐसे ही लिखा फलश्रुति। ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको साथ में कोई ना कोई कषाय लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा योगराज गुगलू वटिका। लगते हाथ हम कल महायोगराज भी कर लेंगे, क्योंकि दोनों योग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मेरा सबमिशन था, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू हैव, यू कैन आस्क मी। कितने लोगों के वहां बारिश हो रही है? हमारे इधर तो बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। JNK में तो बारिश हो रही है बहुत। थिंक you are able to hear that loud. Any question, any query about Yogaraj Gugulu Vatika? I think I have justified this topic. और जो हमारे आचार्य बोलना चाहते हैं समझाना चाहते हैं, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मैच देयर नॉलेज, सो दैट जो वो एज इट इज बोलना चाहते हैं वो मैं आपको बता सकूं। गुगलू तिक्तम योगराज गुगलू का अस्थि मजागत डिफरेंस बताएं।
देखिए गुगुलु तिक्तकम घृतम हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। गुगुलु तिक्तकम घृतम में विषय द्रव्य है, पंचतिक्त है, विषय द्रव्य है। तो विषय द्रव्य विकासी द्रव्य होते हैं, तो वो डीप धातु में पेनिट्रेट कर पाते हैं। योगराज गुगलू के पास वैसे कोई द्रव्य नहीं है, विषय द्रव्य नहीं हो पाने की वजह से वो इतना डीप नहीं जा पा रहा है ना, उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन गुगलू तिक्तकम घृतम, इसकी स्पेशल इंडिकेशन है कि ये अस्थि मज्जागत वात तक आता है, तो इसलिए वो उसकी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है। हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे डिटेल में। यस सर, इट वाज वेरी गुड लेक्चर टुडे। यस, थैंक यू डॉक्टर अभिजीत। एक्चुअली मैं ना ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो मैंने देखा कि जब जब मैं पॉइंट्स में पढ़ाता हूँ कि ये ऐसा इंडिकेशन है, वैसा इंडिकेशन है, जैसे हमारे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं टॉपिक को उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो नहीं बात बन पाती। पर जब मैं एक, मेरा गट जैसे पढ़ाता है, मैं जब एक स्टोरी लाइन में पढ़ाता हूँ और एक के साथ एक कड़ी जब मिलती है, तो मुझे लगता है मैं वो तभी उसको जस्टिफाई कर पाता हूँ। तो ये है। डॉक्टर नितिन, बिफोर मील, देखिए गुगलू कल्पना हमेशा बिफोर मील दीजिए, हमेशा। 50% एफिकेसी कम हो जाती है जब आप आफ्टर मील लेते हो। इसका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुका है। 50% एफिकेसी कम हो जाती है जब आप आफ्टर मील लेते हो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप बिफोर मील ही मेडिसिन दीजिए, सर्टन मेडिसिन को छोड़ के। पर स्पेशली गुगलू कल्पना, ये तो बिफोर मील ही दीजिए। फाइनल कॉल, एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। ठीक है, आई थिंक वी हैव डन विद टुडे लेक्चर, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है। सो ओके, वी हैव वन क्वेश्चन। इज देयर एनी गर्भ आश्यावगत वाता इंडिकेशन? नो, नो, नो। गर्भाशयगत वात, नो, एज ऑफ नो। आई थिंक बिकॉज इट कंटेन टू मैनी उष्ण त्रिक्षण द्रव्य, तो इसलिए आई थिंक इट्स नॉट वाइज टू एडवाइस योगराज गुगलू वटिका इन प्रेगनेंसी। वी हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस टू। सर ये सभी लेक्चर ऐप पे, यस यस, इट इट विल बी अवेलेबल ऑन ऐप, बोथ ऑन एंड्रॉयड एंड iOS। iOS में आप परचेज नहीं कर सकते हो कोई भी लेक्चर सीरीज। अगर आप iOS के थ्रू परचेज करना चाहते हो, तो आपको वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा, www.chatushpada.com। उसमें आप परचेज कर सकते हैं। सर रीनल डिजीजेस पे लेक्चर कब? हम नेक्स्ट फ्राइडे को स्टार्ट करने वाले हैं, 19 मार्च में। 9 से लेके 10 बजे तक लेक्चर रहेगा रीनल डिजीजेस पे। और जो भी रीनल और यूरोलॉजी की डिजीजेस है, वो सारी हम कवर करेंगे। रीनल फेलियर, डायलिसिस प्रिवेंशन, जो हमारा डायलिसिस का हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, और हम काफ़ी हद तक, मैं आपको बताऊं, डायलिसिस हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर किसी की डायलिसिस हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बड़े केसेस हमारे पास आते हैं। रीनल कॉलिक के बड़े केसेस हैं, यूटीआई के, अनट्रीटेड रेसिस्टेंट यूटीआई, वो सारी डिजीजेस हम आने वाले, जो हमारा इस वीक फ्राइडे से लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है, वो हम देखेंगे। आई थिंक महायोगराज गुगलू हैज इंडिकेटेड इन गर्भाशय। यस, वो देखते हैं क्योंकि उसमें ब्रह्मणियम योग है, वो और एक सेपरेट योग है, लेकिन योगराज गुगलू नहीं है। वो कल हम आपको बताएंगे। यस, आप एप्लीकेशन प्रेफर करिए। एप्लीकेशन में इंटरफेरेंस थोड़ा अच्छा रहता है, वेबसाइट के थ्रू आप देखोगे तो लैग करेगा। कोई सा भी मोबाइल आपके पास है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप iOS आपके पास है तो iOS ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्या रहता है कि आपका इंटरफेरेंस अच्छा रहेगा, और अच्छे से आप वीडियोस देख सकते हो, जब मर्जी चाहे आप खोल के आप स्टडी कर सकते हो।
कूपन कोड लगा हुआ है सर, कूपन कोड RS20 कूपन कोड लगा हुआ है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। आप जैसे ही लॉग इन करते हो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कूपन कोड अपने आप पहले से लगा होता है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आई थिंक हमारा आज का लेक्चर अच्छे से हुआ। सो विद दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, हम कल मिलते हैं। थैंक यू।